ओम शांति। मीठे बच्चे, सदा खुशी में रहो कि हमें कोई देहधारी नहीं पड़ा था। ये खुशी होनी चाहिए। अशरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर खास हमें पढ़ाने आया है। समझ रहे हो? अशरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर खास हमें पढ़ाने आया। प्रश्न है, तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? उत्तर बताएंगे? कोई उत्तर? उत्तर है, हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है अपने शांति धाम और सुख धाम को देखने के लिए। किस लिए मिला है? शांति धाम सुख धाम को देखने के लिए। इन आँखों से जो पुरानी दुनिया, मित्र, संबंधी आदि दिखाई देते हैं, उनसे बुद्धि निकाल दो। बाबा आया है तुम्हें कीचड़ से निकाल फूल अर्थात देवता बनाने। तो ऐसे बाबा का, अपने पिता का, बाप का फिर रिगार्ड भी रखना पड़ेगा। जो तुम्हें कीचड़ से निकाल करके फूल बना रहा है, देवता बना, कमल बना रहा है। ओम शांति। शिव भगवान वाच है, बच्चों प्रति शिव बाबा को सच्चा बाबा भी जरूर कहो, क्योंकि वही रचयिता है। अभी तुम बच्चे ही हो जिन्हें स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान पढ़ा रहा है। भगवान और भगवती बनाने के लिए पढ़ा किस लिए रहा है? ये तो हर एक की अच्छी रीति हर कोई जानता है। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होता जो अपने टीचर को पढ़ाई को और उस पढ़ाई से आने वाले रिजल्ट को ना ही जानता हो। जिसको भगवान पढ़ाते हैं उसको कितनी खुशी होनी चाहिए, और यह खुशी स्थायी रहनी चाहिए। स्वयं भगवान पढ़ा रहा हो उसको खुशी नहीं होगी क्या? और ये स्थायी होनी चाहिए। तो बोलो, ये खुशी स्थायी क्यों नहीं रहती है? तुम जानते हो, हमको कोई देहधारी मनुष्य नहीं पढ़ा रहा। अशरीरी बाप ने पर काया प्रवेश कर खास तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए ये युक्ति रची है, आया है। यह किसी को मालूम तक नहीं है कि भगवान सर्वशक्तिमान आकर के पढ़ाता है। मनुष्य तो वंडर खा जाए नहीं तो, परंतु वो समझते हैं ऐसी बात है, बेवकूफ़ी वाली। बाबा पर्दा डाले रहता है, कोई समझ ना पाए। जैसे सारी लीलाओं में लिख दिया है भागवत जी में कि बार बार लाल जी कहने लगते, कहीं मैया कहीं बाबा पहचान न लें कि हम लाल जी हैं, हम जय जय हैं, हम भगवान हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे ही परमात्मा खास छिप कर के बात करता है। ये किसी को भी मालूम नहीं है कि भगवान पढ़ा रहे हैं, तुम बच्चे ही जानते हो। वह हमको पढ़ाता है और वही एकमात्र ज्ञान के सागर हैं। बाबा ही एकमात्र शिव बाबा के सन्मुख तुम बैठ जाओ। आत्मा और परमात्मा सभी मिलते हैं, ये तुम भूलो मत कि अभी संगम है, अभी हमारे मिलन का समय आ गया है, आत्मा का भगवान से मिलने का टाइम। परंतु याद रखना, माया ऐसी है जो बार बार बुला देती है। नहीं तो वह नशा रहना चाहिए कि रियल में भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, ये रहना ही चाहिए। उसको याद करते रहना ही चाहिए हमेशा कि भगवान पढ़ाता है, भगवान आ गया है, भगवान हमारे अंग संग है, हम भगवान के हैं। ये सब याद रहना चाहिए।
परंतु यहाँ तो ऐसे ऐसे बैठे हैं जो बिल्कुल ही भूल जाते हैं, कुछ भी जानते नहीं हैं। बाबा खुद कहता है कि बहुत बच्चे ये भूल ही जाते। अगर भूलो नहीं तब तो रियल में वह खुशी होगी जो रहनी चाहिए। वह भगवान के बच्चे और हमको भगवान पढ़ा रहा है, ये कभी नहीं भूलना है। परंतु माया ऐसी प्रबल है जो बिल्कुल ही भुला ही देती है। और इन आँखों से ये जो पुरानी दुनिया है, ये जो मित्र हैं, संबंधी हैं, रिश्ते नातेदार हैं आदि, इनको देखते हो और उनमें बुद्धि तुम्हारी चली जाती है, बाबा को विस्मृत कर देते हो। बाबा अभी तुम बच्चों को तीसरा नेत्र दे रहा है, ज्ञान रूपी नेत्र। ये नेत्र ले लो, स्मृति का नेत्र, ज्ञान उसमें रहे, स्थिति स्मृति रहे कि हम बाबा के हैं, हम निराकार हैं, हम विदेही हैं। शरीर रूपी हमने वस्त्र पहन करके, इससे मुखौटा पहन करके इसे एक्टिंग कर रहे हैं। तुम सुख शांति दोनों धामों को याद करो, सुख धाम भी और शांति धाम भी, और इस दुख धाम को अर्थात छीछी दुनिया को भूल जाओ। तुम यह भी जानो कि भारत ही स्वर्ग था और वही धीरे धीरे नरक बन गया है। अलग से कहीं नहीं है, नरक स्वर्ग अपवर्ग निश्चय नहीं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। रामचरितमानस भी कह रही है, कुछ है नहीं। तुम्हारी स्मृति है, आत्मस्मृति है तो तुम स्वर्ग में हो, देह स्मृति आ गई, आत्मस्मृति मिट गई तो तुम नरक में चले गए। मैं तुम बच्चों को आकर के गुलगुल बनाता हूँ, फूल बनाता हूँ, वहाँ तुमको 21 जन्म के लिए सुख मिल जाएगा फिर से, क्योंकि तुम्हें स्मृतियाँ आ जाएंगी और तुम शांति धाम और सुख धाम को ही याद करने लगोगे, दुख धाम को पूरी तरह भूल जाओगे। तो देखिए, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं मिलती है जैसे स्वर्ग जाना है, उन्हें कि मरे बगैर स्वर्ग नहीं दिखता, ऐसे कहावत है ना अपने, यानी उसके लिए कुछ न कुछ करना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ मरने की बात है, अर्थात जीते जी देह दुनिया को भूल जाना, यही तो मरना है, तो स्वर्ग मिले। तुमको 21 जन्म के लिए सुख भी मिलेगा, तुम इसीलिए तो पढ़ रहे हो, परंतु पूरा ना पढ़ने के कारण यहाँ के धन दौलत आदि में तुम्हारी बुद्धि लटकी रहती है। इसको संभालना है, इसको बनाना है, या धंधे खोलने हैं, बिजनेस खोलनी है, फैक्ट्री खोलनी है, दुकान खोलनी है, मकान बनाना है, इसमें ही तुम्हारी बुद्धि लटक जाती है। तुम भूल जाते हो कि इतना सिजरा जो परमात्मा ने रचा है वो हमारे लिए रचा है। इसके लिए वर्णन दिखाया है ना, शिव पार्वती का, शंकर का, देवी देवताओं का, कैलाश में रह रहे हैं, अपने बना बनाया घर है, बने बनाए पेड़ है, सब कुछ करना ही नहीं है। जो भोजन आ रहा है वो भी बना हुआ है, कोई पकाना ही नहीं है, जो है जैसा है, फल आ रहे हैं, फूल आ रहे हैं, सब्जी आ रही हैं, जो आ रहा है जैसा वैसा ही झरने जल रहे हैं, उसी से पानी पियो, कुछ रखने की जरूरत ही नहीं है। और फिर मनुष्य के अलावा कोई और रख रहा है क्या, ये भी तो देख लो। कोई पशु पक्षी जीव जंतु ने भी लोटा ढोर या तो नल बनाए हो, बिजली, वो तो खैर बाबा ने बनाया है ना मनुष्य को ऐसा कि वो रख सके। ठीक है, बाबा ने बना दिया, मान लिया, लेकिन उसमें लटक जाओगे क्या? हाँ, वो वही तो माया, लटकना ही तो माया है। आपको अगर बनाना भी है, ठीक है, आप लक्ष्मी नारायण जैसा फिर से सब कुछ बना लो, लेकिन वो लक्ष्मी नारायण लटकते हैं क्या उसमें? और हमारे पास तो उनके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, लेकिन हम सब लटके हुए हैं। बाबा कहता है अब तुम्हारी बुद्धि सुखधाम और शांति धाम तरफ ही जानी चाहिए। बुद्धि गंदी दुनिया तरफ एकदम जैसे जाना ही नहीं चाहिए, जाना ही नहीं चाहिए।
परंतु गंदी दुनिया तरफ एकदम जैसे चटकी हुई रहती है तुम्हारी बुद्धि, अभी निकलती ही नहीं है। भले यहाँ भी बैठे हो तो भी पुरानी दुनिया में बुद्धि जा रही है, भटक रही है, ढूंढ रही है, देख रही है, सोच रही है, समझ रही है इस दुनिया को, यहाँ के कर्मों को, यहाँ के रिश्तों को, चाल चलन को, हाव भाव को। अब परमात्मा बाप बनकर आ गया गुलगुल पवित्र बनाने के लिए। तुम मुख्य पवित्र बनो। पवित्र बनो माने बुद्धि को संसार से, संबंधों से, कर्मों से तोड़ दो, टूट जाए तुम्हारी बुद्धि, भटके नहीं, वहाँ बार बार जाए नहीं। इसीलिए पवित्र बनना माने मुख्य पवित्रता के लिए ही कही है। बुद्धि अपवित्र हो जाती है अगर देह में चली गई तो, रिश्ते नाते में चली गई तो, कर्म में चली गई तो, भोगों में चली गई, याद ही आ गई, चली गई बुद्धि, हो गई अपवित्र, धियो नहीं रही। बाबा आपको पवित्र बना करके ही पवित्र दुनिया में ले जाएगा। ऐसे बाप का कितना रिगार्ड रखना चाहिए, ऐसे बाबा पर तो कुर्बान होना चाहिए जो परमधाम से आकर के बच्चों को पढ़ा रहा है, बच्चों पर मेहनत कर रहा है, एकदम कीचड़ से निकाल रहा है। तुम फूल बनो, जानते हो तुम कलप कलप फूल अर्थात देवता बनते हो। कोई पहली बार नहीं बन रहे हो, अभी देवते बन गए हो, बाबा फिर से तुम्हें देवता बना रहा है, फिर से बना रहा है। दैत्य अपने आप बन जाते हो, देवता बनाना पड़ता है, आत्मस्मृति लानी पड़ती है। देह स्मृति ऑटोमेटिक जन्म मरण से आ जाती है। जिसके लिए गायन भी है कि मनुष्य से देवता किए करत न लागी बात। तो अभी बाबा तुम्हें क्या पढ़ा रहा है कि हम यहाँ मनुष्य से देवता बनने ही आए हैं। ये अभी तुमको मालूम पड़ा है, पहले ये तो पता ही नहीं था कि रियल में हम स्वर्गवासी थे। बाबा ने बताया है तुम राज्य करते थे, फिर रावण ने राज्य लिया, तुमने बहुत सुख देखे हैं कि 84 जन्म लेते लेते सीढ़ी उतरते उतरते तुमने ही बेहद दुख भी देखे हैं। ये छीछी दुनिया भी देख ली है, जहाँ छल कपट, मार काट, धोखाधड़ी 24 घंटे चल रहा है। कितने मनुष्य इस समय दुखी हो गए और दुख ही दे रहे हैं, दुख ही बांट रहे हैं, दुख ही बो रहे हैं। कितने तो भूखों मर रहे हैं। कोई भी सुखी नहीं है, कोई भी, धनी हो चाहे निर्धन हो, राजा हो या रंक हो। बल कोई कितना धनवान भी है तो भी उसके लिए अल्पकाल का सुख है जो कागविष्टा समान है, जिसका इसको कहा जाता है विषय वैतरणी नदी। विषयों में जैसे ही पैसा हुआ आप विषयी बन जाते हैं, बस उसी में गोत लगाने लगते। स्वर्ग में तो बहुत सुखी होंगे, अभी तुम सांवरे से धीरे धीरे गोरे बन रहे हो। मनुष्य समझते हैं हम ही देवता थे, फिर अभी तुम ही समझ रहे हो, फिर पुनर्जन्म लेते लेते हम ही वैश्यालय में जाकर गिर जाएंगे और फिर तुमको वापस शिव बाबा आकर के शिवालय में लाएगा। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना का काम अभी कर रहे हैं, इसके लिए वो तुम्हें रोज़ पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो तुम्हें अच्छी रीति जरूर पढ़ना चाहिए, बाबा की बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए और उस पर चलना चाहिए। पढ़ करके बुद्धि में रख करके देवताई गुण धारण करने चाहिए। तुम बच्चों को रूप बसंत बनना है, तुम्हारे मुख से सदा ज्ञान के रतन निकलने चाहिए, कोई भी कीचड़ नहीं। यहाँ दिखाते भी हैं
दैत्य आया, आग का गोला निकाल दिया, धुआं निकाल दिया जहरीला, कहीं कुछ निकाल दिया, मुंह फाड़ा निकाल दिया। मतलब मुंह फाड़ा मतलब बोल करके, वाणी द्वारा, कर्म करके, कहीं हाथों से निकाल दिया कर्म करके। इसके लिए चित्र बना दिए हैं, पिक्चरें बना दी हैं कि वो ऐसे हाथों से निकाल सकते हैं, मुंह से निकाल सकते हैं गोले, आग के धुआं निकाल सकते हैं, सब धुंधला हो जाए, जहरी जहर फैल जाए। कोई ऐसी बात कह दी कि जहर फैल गया संसार में तुम्हारे बोलने से, सब ईर्ष्या वैमनस्य में सब पागल हो गए लोग, मारकाट होने लगी। क्या होता है ये, किससे होता है? ऐसे ही फैलाया जाता है, कोई बम नहीं पटक देते। तो अच्छी रीति समझो, चक्र बुद्धि में रखकर देवताई गुण धारण करो। बाप तुम्हें कह रहा है मैं भी रूप बसंत हूँ, मैं परमात्मा ज्ञान का सागर हूँ, और यह पढ़ाई तुम्हारे लिए सोर्स ऑफ इनकम का काम करेगी। पढ़ करके जिस तरह से लौकिक पढ़ाई को बैरिस्टर, डॉक्टर, इंजीनियर बनते हो और लाखों रुपया कमाते हो, एक एक डॉक्टर महीने में लाखों रुपया कमाता है, खाने को भी फुर्सत नहीं होती, इतना काम करता है। तुम भी अभी पढ़ो और तुम तो विश्व महाराजा बन जाओगे, क्या से क्या बन जाओगे। तुम्हें हर हालत में पढ़ाई का नशा होना ही चाहिए। तुम बच्चों में बातचीत करने की भी रॉयल्टी होनी चाहिए। तुम रॉयल बनो। राजाओं की चलन देखो कितनी रॉयल होती है, देखी है ना। बाबा तो ये ब्रह्मा खास अनुभवी है राजाओं के साथ। राजाओं को नजराना देना होता था, कभी ऐसे हाथ में लेंगे ही नहीं, वो बस दृष्टि देंगे और हाथ यूँ कर देंगे, टच भी नहीं करेंगे, या टच कर देंगे तो हो गया नजराना। अगर लेना होगा तो इशारा करेंगे, सेक्रेटरी को जाकर दो। बहुत ही रॉयल होते हैं। बुद्धि में ये ख्याल रहता है कि इससे लेंगे तो इसको वापस भी देना पड़ेगा, नहीं तो वो लेंगे ही नहीं। कोई राजाएं प्रजा से बिल्कुल नहीं लेते हैं, लेकिन कोई ऐसे भी हों जो प्रजा को बहुत लूटते हैं। हर तरह के राजाओं में भी बहुत फर्क होता है बच्चों। अभी तुम बच्चे पुनः सतयुगी डबल सरताज राजा बनने के लिए ही तो पढ़ रहे हो। तुम्हें ये लक्षण सीखने होंगे। डबल ताज के लिए सर्प से पहले पवित्रता का ताज जरूर चाहिए। इस विकारी दुनिया को छोड़ना ही पड़ेगा। तुम बच्चों को विकारों को छोड़ो। विकारी कोई आकर के तुम्हारे साथ बैठ भी न सके। अगर बगैर बताए आकर बैठता है तो वह अपना ही नुकसान करेगा। कई बच्चे हैं जो विकार में जाते रहते, बताते नहीं, चालाकी करते हैं कि किसी को क्या पता चलेगा कि हम विकार में जा रहे हैं। वह अपना ही नुकसान करते हैं। बाबा भल देखे ना देखे, लेकिन तुम्हारी आत्मा खुद ही पाप आत्मा बन जाएगी और क्या होगा, तुम स्वयं देख लेंगे खुद को। मीठे बच्चे, तुम बच्चों को विकारों को पूरी तरह छोड़ना होगा, ठीक है। भल बाप देखे ना देखे, तुम पुरुषार्थ करके पुण्य आत्मा बन जाओ। तुम बच्चों को बेहद नॉलेज मिल रही है, इसीलिए
इस नॉलेज से तुम कृष्ण बनते हो और कृष्णपुरी के मालिक भी बनते हो। बाबा कितना तुम्हें रोज श्रृंगार करता है, वाणी से श्रृंगारता है, कभी कर्म से श्रृंगारता है, दृष्टि से श्रृंगारता है, ऊंचे से ऊंचा भगवान तुम्हें रोज पढ़ाता है। तो कितना खुशी खुशी पढ़ना चाहिए। ऐसी पढ़ाई तो कोई सौभाग्यशाली ही पढ़ता होगा। और फिर सर्टिफिकेट भी लेना चाहिए। बाबा कहेंगे तुम पढ़ते कहाँ हो, बुद्धि भटकाओगे तो पढ़ाई नहीं मानी जाएगी। तो क्या बनोगे अगर बुद्धि भटकाओगे तो? जैसे लौकिक बाप कहता है ना कि इस हालत में तुम्हारी बुद्धि इधर उधर भटक रही है तो तुम फेल हो जाओगे ना, कहता है ना। वैसे ही ये शिव बाबा भी कह रहा है, अगर नहीं पढ़ोगे तो तुम भी धक्के खाते रहोगे या स्वर्ग से बहिष्कृत हो जाओगे, स्वर्ग में तुम्हें प्रवेश ही नहीं मिलेगा। तुमको इस ब्रह्मा को फॉलो करना चाहिए। और जो ब्रदर्स अच्छी रीति पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, यही धंधा करते हैं, बल उनको भी फॉलो करो। आगे चल कर के अभी दिन ब दिन दुख बढ़ता जाएगा बच्चे, उतना तुम्हारा मनुष्यों से वैराग्य आता जाना चाहिए। जितना जितना दुख बढ़े उतना तुम्हारा भी देह दुनिया से वैराग्य बढ़ता जाना चाहिए। फिर पढ़ने लग जाओ। दुख में भगवान को बहुत याद करते हैं ना, दुख में मरते समय हे राम हाय भगवान कहते हो ना। तुमको तो अब ऐसा कुछ भी नहीं कहना है, कुछ भी नहीं करना है। तुम तो खुशी खुशी तैयारियां करो। कहाँ यह पुराना शरीर छूटे तो हम अपने घर चले जाएं, फिर वहाँ शरीर भी सुंदर मिले। पुरुषार्थ कर पढ़ाने वाले से भी ऊंचा जाना चाहिए। ऐसे भी पढ़ाने वाले से पढ़ने वाले की आस्था बहुत अच्छी होती है। बाबा तो हर बात को जानते हैं ना। तुम बच्चे भी जानो कि अपने अंदर देखो, बार बार देखो कि हमारे से अभी कोई गलती तो नहीं हो रही, कोई विकार तो नहीं हो रहा, कोई कमी तो नहीं रह गई हमारे अंदर। तुम्हें हर हालत में समस्त मायावी विकारों के विघ्नों से पार जाना चाहिए। किसी विकार में या किसी विघ्न में फंसना नहीं चाहिए। यहाँ देखते हो आप, जैसे आप छोटे में देखते थे कि लोग जो ताश खेलते थे ना, वो कहते थे हमने इनके ऊपर कोट कर दिया, 2 कोट हो गए, इन पर 4 कोट हो गए, 4 लोग 2 बार कर दिया, 4 बार कर दिया। लेकिन आप देखते हो ना कि वो पत्ते भी वही रहते थे, कोई कोट दिखाई भी नहीं देता था। मान लिया जाता इस पर 4 कोट हो गए, उस पर 6 कोट, खुश है। वैसे ही यहाँ सांसारिक सुख दुख की जो खेती है, इसमें पुण्य और पाप में ऐसा ही होता रहता है, वो दृश्य रूप में, और दिखाई भी नहीं देता, और खेल भी चल रहा है। तुम्हें खेल खेलना है। जो कहते हैं ना माया तो बड़ी जबरदस्त है, हम कैसे चल सकेंगे, अगर ऐसा सोचा तो रियल में ही माया तुम्हें कच्चा खा जाएगी। इसके लिए वर्णन है एक कहानी कि गज को ग्राह ने खाया। ये सिर्फ अभी की बात है, और कोई गज और ग्राह नहीं है। तुमने यदि ये स्वीकार कर लिया कि हम माया जीत नहीं बन सकते, हम विकार नहीं जीत सकते, हम पुरुषार्थ नहीं कर पाते, हम अमृत वेले नहीं जग पाते, हम पवित्र नहीं, तो तुम रियल में कुछ नहीं कर पाओगे। हम कैसे करेंगे, हम कैसे करेंगे? ये सब तुम्हें श्रीमत पर तो चलना ही होगा। बाबा की बात तो माननी होगी। अच्छे अच्छे बच्चे को माया रूपी ग्राह एकदम हप कर जाता है, अपने को छुड़ा ही नहीं पाते बेचारे। खुद भी समझते हैं कि हम माया के थप्पड़ से छूटना चाहते हैं, परंतु माया छूटने नहीं देती है। कहते हैं बाबा माया से बोलो, ऐसे पकड़े नहीं। अरे बच्चे, ये तो युद्ध का मैदान है, और मैदान में ऐसे थोड़ी ही कहेंगे कि हम खेलना ही नहीं चाहते।
जैसे कई लोग खिलाड़ी नहीं होते हैं ना, पहले छोटे बच्चों में आप छोटे छोटे बच्चों के पास खड़े हो जाओ देखो, तो वो क्या करते हैं, कई बार देखा होगा आपने भी, मैंने कई बार देखा है, नीचे जब अपन ऊपर छज्जे पर देख रहे होते हैं, नीचे खेल, अरे तुमने ज़्यादा तेज़ दे दी, हम नहीं खेल रहे, अब तुमने तेज़ बॉल मार दी इसलिए हम आउट हो गए, या मतलब ऐसा कुछ न कुछ बहाना, क्योंकि खेलना नहीं आ रहा तो हम दूसरे को ही दोषारोपण। वैसे ही यहाँ माया थप्पड़ मारती है, हम कहते हैं अरे बाबा भगवान बचाओ। बाबा बचाओ, ये तो माया जो है बड़ी गड़बड़ है, माया ही क्यों बनाई थी आपने, फलाना ही क्यों किया था। अरे माया से छूटना तभी होगा जब माया कितना ही कुछ कहे और तुम छूटे रहे। बाबा, कई बच्चे कहते बाबा माया को बोलो ऐसा पकड़े नहीं हमें। अरे ये तो युद्ध का मैदान है, माया नहीं पकड़ेगी तो तुम विजयी कैसे बनेंगे। कोई कहेगा परीक्षा ना हो, सवाल ना पूछे जाएं, हम पास हो जाएं, हो सकता है। मैदान में ऐसे थोड़ी कहेंगे कि इसको कहो हमको उंगली न लगावे, कबड्डी खेल रहे हैं उंगली न लगावे, छुए नहीं, ऐसा होता है क्या। मैच में कहें क्या कि हमको बॉल नहीं देना है, झट कह देंगे युद्ध के मैदान में आए हो तो लड़ो। वैसे ही यहाँ बाबा भी कहता है माया कितना भी पछाड़े, खूब पछाड़ेगी पहले पहले, लेकिन तुम जब योद्धा बन जाओगे तो माया तुम्हारे को प्रणाम भी करेगी। माया को पछाड़ना है फिर माया को तुम गुलाम बना लोगे, हमेशा हमेशा के लिए पछाड़ दोगे। तुम बहुत ही ऊंच पद पाओ, भगवान तुम्हें खुद पढ़ाने तो आया है, ये कोई कम बात है क्या। अभी तुम्हारी चढ़ती कला है। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार हर बच्चे को शौक रखना चाहिए कि हम भविष्य जीवन हीरे जैसा निर्विघ्न अवश्य बनाएंगे। ठीक है, विघ्नों को मेटते जाओ, रोज रोज परीक्षा आएंगी, रोज विघ्न आएंगे, आप उनको मेटो। पेपर सॉल्व करोगे तभी तो समझ में कैसे आएगा। भी करके मुझ बाप से वर्षा जरूर लेना है। कोई देने नहीं दे रहा, माया टोक रही है, रोक रही है, आलस आ रहा है, निद्रा आ रही है, शरीर स्वस्थ नहीं है, फलाना, कोई बहाना, सब बहाने हटाओ, स्मृति स्वरूप बन जाओ। अगर तुम इस कल्प भी फेल होगे तो पता है क्या नुकसान होगा, कल्प कल्पांतर फेल होते ही रहोगे, यही ड्रामा बन जाएगा। समझो कोई साहूकार का बच्चा है और बाप उसको पढ़ाई में रुकावट डाले तो कहेंगे कि हम यह लाख की भी क्या करेंगे, हमको तो बेहद के बाप से विश्व की बादशाही लेनी है। तुम्हें ऐसे ही लाख करोड़ तो सब भस्मीभूत हो जाने वाला है बच्चे, याद रखना। किसी का भी करोड़ों कमाया हुआ, अरबों कमाया हुआ ऐसे ही है, जैसे जो बताया ना अभी ताश में कोट कर दिए, 10 कोट हो गए, 20 कोट हो गए, क्या ही है उसमें, कुछ दिख रहा है क्या, कुछ है क्या। बेहद का बाप कहता है किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की जल जाएगी, सारे सृष्टि रूपी बम्बोर में जरूर आग लगना ही लगना है, किसी का कुछ नहीं बचेगा। यहाँ तुम कितना ही बटोर लो, कितने घर मकान बना लो, कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना लो, कितने कारखाने बना, सब भस्मीभूत हो जाएंगे। ये सारी रावण की लंका में आग लगना ही है। यही तो तुम माया सभी है ना, सीताएं पता हो। है, लेकिन मतलब उस पर वो दृढ़ता से भरोसा नहीं है। हाँ। लग जाते उसी में। नहीं, लेकिन देख तो रहे हो ना, अभी तो रोज देख रहे हो? टीवी में नहीं देख रही है कि कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गोविंदाय नमः हो ही रही हैं ना, इसने मिसाइल पटक दी, उसने मिसाइल पटक दी, हैं, फिर भी विश्वास नहीं हो रहा क्या। फिर भी हम बना लेंगे एक मकान और 2 मकान और खरीद लो, प्लॉट और खरीद लो, दुकान और खरीद लो। विश्वास नहीं है ना कि भगवान जो कह रहा है कि अब अंत समय है, कुछ भी मत करो, सिर्फ मुझे याद करो। देह दुनिया को, रिश्ते नातों को भूल जाओ, ये धन दौलत को भूल जाओ, ये याद नहीं आ रहा है। तुम सब सीताएं हो और राम तुम्हें लेने आ गया है। सारी धरती ही एक टापू है, कोई अलग से सीता के लिए, वो श्रीलंका वाली लंका नहीं है, सैलून जिसे बोलते हैं। ये पूरा संसार लंका है, टापू है। इस समय रावण राज्य पूरे पृथ्वी पर है। बाबा आकर के
इस पूरे रावण राज्य को खल्लास करके तुम्हें राम राज्य का मालिक बना रहा है। तुमको अंदर से अथाह खुशी हो जानी चाहिए इस बात के लिए कि वाह, हम तो राम राज्य के मालिक बन रहे हैं, अब पूरी लंका हाँ, सच्ची बस कमाई कर रहे हैं जो हमारे काम आएगी। बस, जो जन्म के साथ भी रहेगी, मृत्यु के साथ भी रहेगी, जिसे कोई चोरी नहीं कर सकता, कोई छीन नहीं सकता। तुमको अंदर में अथाह खुशी आ जाए, अतीन्द्रिय सुख आ जाए। तुम बच्चों को सदैव अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलना चाहिए। तुम प्रदर्शनी में अपना सुख बताते हो ना, हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, तो श्रीमत पर भारत की सेवा करो। जितना जितना तुम श्रीमत पर चलेंगे उतना तुम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनते चले जाएंगे। ठीक है, तुमको श्रीमत दे रहा है बाप, तुमको मत देने वाले ढेर निकलेंगे, इसीलिए वह भी परखो, संभालो। सलाहकार तो बहुत मिल जाएगा, अरे भैया ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा नहीं, ऐसे फंस जाओ, ऐसा नहीं, मतलब फंसाने की ही बात होगी हर जगह। बीमार हो तो शरीर को फंसाएंगे, कि कोई विचार कर लिया तो विचार से फंसा देंगे, कर्म कर लिया कर्म में फंसा देंगे। ये नहीं, ये काम करो, कहाँ चक्कर में फंसे हो, क्या भजन वजन है, क्या योग है, क्या ध्यान है, कुछ नहीं होता है। संसार में फंसे रहो, संसार में फंसे। तुम्हें अंदर से खुश होना चाहिए। तुमको तो बाबा आप समान बना रहे हैं और तुम्हें स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा सुनाकर तुम्हें नर से नारायण बना रहे हैं, नारी से लक्ष्मी बना रहे हैं। तुम सब हाथ उठाओ कि हम प्रतिज्ञा करते हैं बाबा, हम आपसे पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। हाथ उठाकर प्रतिज्ञा करो, दोनों हाथ उठाकर करो, हम प्रतिज्ञा करते हैं। नहीं तो कलप कलप गंवा दोगे, कोई भी विघ्न को हम उड़ा देंगे। इतनी बहादुरी तुम्हें अवश्य चाहिए। तुमने इतनी बहादुरी की ना बचे, जिससे वर्षा मिलता है उसको थोड़े ही छोड़ना चाहिए। कोई तो अच्छी रीति ठहर गए तो कोई फिर भागंती भी हो गए। मीठे बच्चों, अच्छे अच्छे बच्चों को कई बार माया खा जाती है। ऐसे समझो जैसे पानी में से अजगर निकला और हप कर गया, जब बाहर आया अजगर पूरा ही हप कर गया एकदम। ऐसा हो रहा है, अच्छे अच्छे बच्चों को माया खा जाती है, सीधा ही निगल जाती है। उसमें भी दिखा दिया ना, उनको भी निकल गई, फिर उन्होंने नाम दिखाया है ना, कृष्ण को निकल गई है, फिर उनको चीड़ करके जैसे तैसे निकले, अपने सखाओं को निकाला, गायों को निकाला, फला। तो यही हालत यहाँ हमारी दिखाई जाती है कि हम कृष्ण बन रहे हैं, तो उसमें ये बीच बीच में बहुत सारे अकासुर बकासुर आएंगे जो हमें निगल जाएंगे। बाबा कहता है आत्माओं, बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, तुम पतित दुनिया में जाकर पवित्र दुनिया बनाओ। मैं पतित दुनिया में आया हूँ पवित्र बनाने के लिए तुम्हें। पतित दुनिया का पूरा ही विनाश सामने खड़ा हो गया है, मौत आ गई है। तुमको राजाओं का राजा बनाने के लिए शिक्षा दे रहा हूँ, यही तुम बन जाओ। पतित राजाओं को का भी राजा होता है ना, सिंगल ताज वाला राजा डबल ताज वाले राजाओं को माथा झुकाता है। ऐसे ही आधा कल्प तक तुम पवित्र बन करके उड़ती कला में रहोगे और 21 पीढ़ी तक पूरी तरह सुखमय, आनंदमय, प्रेममय, ज्ञानमय जीवन जियोगे। बाप बच्चों को बार बार समझाता है, कोई गफलत मत करो, कोई गफलत मत करो, भूलो मत, अच्छी रीति पढ़ो, रोज क्लास अटेंड जरूर करो। अगर अटेंड नहीं कर सकते हो तो भी बाबा सब प्रबंध करेगा, अगर एक बार कहोगे तो। जैसे आज की मुरली सुनाई नहीं है, फिर भी रिकॉर्ड होकर के अब जाएगी, सुनाई जाएगी। क्योंकि कोई एक बच्चे ने भी कह दिया कि हमको मुरली चाहिए, तो चाहिए,
बाबा प्रबंध करेगा। जो मुरली को सहज समझ सको, तभी तो मुरली से प्यार होगा। कहीं भी जाओ 2 अक्षर याद रखना, ये महामंत्र हैं। पहला अपने को आत्मा समझना और दूसरा मुझ बाप को याद करना, बस ये महामंत्र है। अगर कोई विकर्म या पाप कर्म हुआ तो उसका एक ही कारण है, देह अभिमान में आओगे तो ही होगा। यानी तुम आत्माभिमान से हट गए, देह अभिमान में आ गए तो पाप कर्म होना शुरू हो जाएगा। मीठे बच्चे, तुम्हें किसी भी देहधारी से योग नहीं लगाना है, बुद्धि योग नहीं लगाना है। ये बाबा का सख्त आदेश। अंत तक मुझे ही याद करते रहो, फिर कोई विकर्म तुमसे होगा ही नहीं। ये तो अब देह भी तुम्हारी सबकी सड़ी हुई हो गई है। तुम देह के चक्कर में मत फंसो, इस देह को भूल ही जाओ, इसका अभिमान छोड़ दो। नाटक पूरा हुआ, अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए। यह पुरानी आत्मा, पुराना शरीर है। अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, फिर शरीर भी सतो प्रधान मिल जाएगा। आत्मा को सतो प्रधान बनना ही चाहिए, और सतो प्रधान बनने की तुम्हारे अंदर लौ तांत लगी रहे और लौ लगी रहे। अरे मुझे तो सतो प्रधान बनना है, मुझे तो सतो प्रधान बनना है, मुझे तो सात्विक बनना है, मुझे तो पुण्य आत्मा बनना है, मुझे तो देव आत्मा बनना है, मुझे तो फरिश्ता बनना, ये तांत लगी रहे। बाबा बार बार कहता है, माम एकम याद करो, मैं एक हूँ, बस मुझे ही याद करो, बस यही होना रखो। तुम भी कहते हो ना बाबा हम पास होकर दिखाएंगे, क्लास में जानते हैं सबको स्कॉलरशिप तो नहीं मिल पाएगी, फिर भी पुरुषार्थ तो बहुत करना चाहिए। तुम यह समझकर पुरुषार्थ करो कि हमको ही नर से नारायण बनना है। तुम ये समझ के मत करो कि जो कोई बन जाएगा, हम नहीं बनेंगे तो कोई और बन जाएगा, हम पास नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, कम नंबर आ जाएंगे चल जाए, नहीं। प्रत्येक को यही समझ कर करना चाहिए कि मुझे ही नर से नारायण बनना है। स्कूल में भी वो मेहनत करते हैं, कितनी खुशी होती है। पूरा पुरुषार्थ करो, उसमें कोई कमी मत छोड़ो। हाँ, कम क्यों करूं, कोई बात की परवाह ही नहीं करनी चाहिए। वॉरियर्स कभी परवाह नहीं कर सकते, योद्धा हो ना। वॉरियर्स माने क्या, लड़ाके योद्धा। योद्धा कभी करते हैं क्या कोई परवाह कि क्या होगा, मरेंगे कि जिएंगे, जो होगा अच्छा होगा। कई बच्चे हैं कहते बाबा क्या करें, याद तो करते हैं लेकिन तूफान आ जाते हैं बहुत। कोई कहता बाबा सपने बहुत बुरे आते हैं। कोई, अरे बच्चे ये सब होगा, जो तुम्हारा पुराना भरा हुआ है वो तो निकलेगा। तुम एक बाप को याद करना है, इस दुश्मन पर जीत पानी है। कोई समय ऐसे ऐसे सपने आएंगे, न मन न चित्त ऐसे ऐसे गुटके खाने लगेगा, ये क्या हो गया, ये क्या देख लिया, ये मेरे साथ क्या, मैंने क्या देखा, कांप जाओगे। ये सब माया है बच्चों, और कोई नहीं है। लेकिन तुमको तो माया को जीतना है हर हालत में, माया जीत बनना है, विघ्न जीत। आधा कल्प के लिए दुश्मन से राज्य और भाग्य दोनों छीनना है। तुम्हें इसकी कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। जो बच्चे बहादुर होते हैं ना, क्या कह रहा है बाबा, वो कभी चूंचा नहीं करते। वो पढ़ाई लिखाई में भी नहीं करते हो। हाँ, चूंचा नहीं किसी में नहीं करते। लड़ाई में भी खुश रहते हैं। तुम यहाँ बड़े आराम से मुझ बाप से वर्षा ले लो, बड़े आराम से, चूंचा मत। और इस छीछी शरीर को छोड़ने का अभ्यास करते रहो। बस छोड़ना है, अभी छोड़ना है, डिटैच होना है, अशरीर होना है, फरिश्ता बनना है। लो अभी अभी देह से निकला, मैं देह हूँ ही नहीं, देह में प्रवेश हूँ, इससे बाहर निकलना। और स्वीट साइलेंस होम चलो। मीठे बच्चों, मैं आया हूँ तुमको ले चलने,
बाबा क्यों आया उस स्वीट साइलेंस होम से? हमको ले चलने। जैसे जैसे तुम मुझे याद करते जाओगे वैसे वैसे पवित्र बनते जाओगे। अपवित्र आत्मा कोई भी परमधाम जा न सके, इसलिए याद करो, पाप का बोझ उतारो। ये कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, यही बताता हूँ, कोई नई बातें नहीं है। हर कलब बताइए, कलब कलब बताइए। ये नई बातें अगर तुम्हें लगती हैं नई बात तो अच्छी बात है। अच्छा, मीठे मीठे सकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, विकर्मों से बचने के लिए बुद्धि की प्रीत एक बाप से लगा और इस सड़ी हुई देह का अभिमान पूरी तरह छोड़ दो। क्या कह दिया? इस सड़ी हुई देह का अभिमान पूरी तरह छोड़ दो। दूसरा पॉइंट है कि हम योद्धा हैं, बैरियर्स से लड़ाके। इस स्मृति से माया से युद्ध करो, माया रूपी दुश्मन पर विजय प्राप्त करो। ये नहीं काम पर विजय नहीं करनी है, सब पर करनी है। काम पर, क्रोध पर, लोभ पर, मोह पर, अहंकार पर, देवाभिमान, सब पर विजय, घृणा पर, ईर्ष्या पर, मोह पर, हर चीज पर, भय पर, चिंता पर। और दुश्मन पर विजय प्राप्त करनी है, ऐसी परवाह भी मत करो, होगी नहीं होगी, बेपरवाह होके करो, होगी ही। बाबा मेरे साथ। बल माया गुप्त रूप में तुम्हें प्रवेश करती रहेगी, फिर भी तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब घुस गई, कब मोह आ गया, कब लोभ में फंस गए, कब अहंकार दिखा दिया, कब क्रोध आ गया, कब घृणा कर ली, कब ईर्ष्या कर बैठे, कब पर चिंतन में घुस गए। ये होगा गुप्त रूप में, लेकिन उसे परखो और अपनी संभाल करो, अलर्ट रहो। नहीं परखना है भाई, ऐसे कैसे घुस गई। वरदान है, मनसा वाचा और कर्मणा की पवित्रता में संपूर्ण मार्क्स लेने वाले नंबर 1 आज्ञाकारी भव। मनसा वाचा कर्मणा में की पवित्रता से संपूर्ण मार्क्स लेने वाले नंबर 1 आज्ञा, जो मनसा वाचा कर्मणा में पवित्र बनते हैं, संपूर्ण आज्ञा भगवान की मानते हैं, वो संपूर्ण नंबर भी लेते हैं और वो नंबर 1 आज्ञाकारी माना। हाँ, जिसने सही आज्ञा मानी, बाबा की पूरा फॉलो किया। मनसा तुम्हारी पवित्रता अर्थात संकल्प में भी अपवित्रता के संस्कार इमर्ज न करे, सदा आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाए, अर्थात भाई भाई की श्रेष्ठ स्मृति में रहे सभी संसारियों के प्रति। ये नहीं ये खराब हैं, ये दोस्त हैं, ये दुश्मन हैं, ये ऊंचे हैं, ये नीचे हैं, काले हैं, गोरे हैं, तेरे हैं, मेरे हैं, नहीं। वाचा में सदा तुम्हारी सत्यता हो, मधुरता हो, स्पष्टता। इसी तरह से कर्मणा में भी सदा नम्रता हो, संतुष्टता हो और हर्षित मुक्ता हो। इसी आधार पर नंबर मिलेंगे और ऐसे संपूर्ण पवित्र आज्ञाकारी बच्चों का बाबा भी फिर गुणगान करेगा, माला जपेगा, वाह मेरा बच्चा, वाह वाह मेरा बच्चा। वही अपने हर काम से बाप के कर्तव्य को सिद्ध करने वाले समीप रतन कहलाएंगे। स्लोगन है, संबंध संपर्क और स्थिति में लाइट बनो, दिनचर्या में नहीं। हम दिनचर्या में हल्के होना चाहते हैं, कुछ करना ना पड़े, पड़े रहो, नहीं सो लो, हम तो हल्के हैं। संबंध संपर्क और स्थिति में हल्के बनो, हल्के रहो, कोई के संबंध में फंसो मत, ज़्यादा संपर्क में ज़्यादा मत फंसो, और स्थिति में भी लाइट रहो। अंतर्मुखी बनने के लिए अव्यक्त इशारे आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करने के लिए क्या है आज का? अंतर्मुख आत्माएं कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे अच्छी
चाहे लाने वाली हो, लेकिन हर समय हर परिस्थिति में अंदर अपने को एडजस्ट कर लो। अकेले हो या संगठन में हो, दोनों में एडजस्ट करना आना चाहिए। यही है ब्राह्मण जीवन। ओम शांति।